जो वृद्ध होते हैं और बच्चे होते हैं उनमें एक फर्क होता है कि बच्चे का ईगो नहीं होता, जबकि जो वृद्ध होता है परिवार में उसके भीतर में एक ईगो होता है कि 30 साल 40 साल तक मैंने अपने परिवार पे राज किया, मेरे कहे अनुसार पूरा परिवार चला और आज मेरे बच्चे ही मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, आज मेरे बच्चे मेरी कमियां निकाल रहे हैं, तो यहां पे उनका ईगो हर्ट होता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वृद्ध व्यक्तियों का ईगो हर्ट न करें और उनको ऑर्डर नहीं दे करके सजेशन के रूप में बोलें या उनको क्वेश्चन के रूप में बोलें। जैसे एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मुझे यदि अभी मेरे किसी बड़े बुजुर्ग संतों को कहना है तो मैं एक प्याला पानी पीने के लिए, तो एक तो उनको ये बोलूं कि एक प्याला पानी पी लो, दूसरा उनको एक प्याला पानी ले जाकर के दूं और पूछूं कि पानी पिएंगे क्या, आप कृपा करके पानी पिएंगे क्या, आपके लिए पानी ले आया हूं। तो यहां पे आपने ऑर्डर नहीं दिया। किसी भी चीज में आप छोटी सी भाषा का भी ध्यान रखें, खाना खा लो, ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर देने की बजाय आप इतना ही बता सकते हैं कि खाना तैयार है पिताजी। तो यहां पे ऑर्डर नहीं है, यहां पे आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको सजेशन दे रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके लिए खाना ले आऊं क्या, मना थोड़ी न करेंगे। बट ऑर्डर न दें, ऑर्डर देने से कभी कभी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो यदि हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दें, ऑर्डर नहीं दें, अपनी भाषा को चेंज कर लें, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। इसी तरीके से जब वृद्ध व्यक्ति है तो उनको कुछ सहयोग की जरूरत रहती है। जैसे साधु साधियों के जाना उनके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए कि उनके पास में टाइम बहुत है। अब उनकी रुचि है कि वृद्धावस्था में मैं कुछ धर्म ध्यान करूं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने माइतों को, अपने पिता को, माँ को साधु संतों के जाने में सहयोग करें, वहां उनको ले जाएं ताकि प्रवचन सुन सकें, घंटा 2 घंटा वो अच्छे ज्ञान ध्यान की ओर जा सकें, सत्संग कर सकें। तो साधु संतों के पास में रहेंगे, उनके कर्मों की निर्जरा होगी, आखिर तो उन्हें भी अपने अगले गति की तैयारी करनी है। तो उस गति में जाने की तैयारी के लिए आपको उन्हें सहयोग करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं बड़े बुजुर्ग जो आज भी राजस्थान में रहते हैं। क्यों? कि शहर में रहते हैं तो वहां बेटा बहू सब शहर से घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अब एक फ्लैट में बंद रहो तो हमारा तो जी अमूझने लग जाता है। गांव में रहते हैं तो कम से कम एक दूसरे को जानते तो हैं, जिसे कहते हैं लोनलीनेस, अकेलेपन की बीमारी। यह वृद्धावस्था की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि जहां पे, या यूं कहा जाए कि पति पत्नी में से एक का स्वर्गवास हो जाए वृद्धावस्था में, उसके बाद व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। नई दोस्ती तो उसकी बन नहीं सकती, किसी को जानता नहीं है। शहरों में तो यहाँ पड़ोस के फ्लैट में कौन रहता है वो भी नहीं पता, तो वो कैसे जानेगा? तो उसका मन नहीं लगता, वो अपने गांव की ओर आ जाता है। गांव में रहे तो अकेला रहना पड़ता है, शहर में रहे तो फ्लैट में बंद होकर के अकेला रहना पड़ता है। तो वो दोनों ओर से परेशानी की समस्या खड़ी होती है। तो यदि व्यक्ति को हम अकेलेपन की बजाय उस समय साधु संतों के वहां चला जाए, घंटा 2 घंटा, साधु संत नहीं हो तो भी शहर में, गांव में, आसपास में सभा भवन लगभग जगह है। यदि वृद्ध लोग अपना एक समय निश्चित कर लें कि इस समय हम लोग सभा भवन में सामायिक करेंगे, सब जन वहां आए, आधी 1 घंटा सामायिक किया, उसके बाद 15-20 मिनट आपस में मिले जुले, तो उनका जो सर्कल बनेगा, इससे उनको मानसिक चित्त समाधि मिलेगी और धर्म के रास्ते पे वे अग्रसर हो जाएंगे।